वर्तमान समय में मनुष्य का मन बहुत अशांत एवं दुखी रहता है। वैसे तो कई कारण हैं मन की अशांति के, पर इस समय में मन को अशांत करने का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल फोन। इस समय पे मोबाइल एक आदत, एक लत, एक बीमारी जैसे हमारे जीवन में प्रवेश कर गया है। आप हिसाब लगाएं कि आप रोज कितने घंटे मोबाइल चलाते हैं। 2 से 4 घंटे भी यदि हम एक दिन में मोबाइल चलाएं और 2 साल, 4 साल, 5 साल तक, 10 साल तक, आप सोचें कि आपकी हेल्थ पे, आपके माइंड पे, आपके मन पे उसका क्या असर पड़ेगा। ऐसे तो लगता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि उसका असर आपको उसी क्षण दिखाई दे, पर यदि आप अपने जीवन की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ, अपने मन की तरफ देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ आएंगी। एक बीमारी की तरह, जैसे एक व्यक्ति को खुजली की बीमारी हो जाए, हर थोड़ी देर में उसे खुजाने की आदत होती है, वैसे ही मोबाइल हमारी एक बीमारी की तरह बन गया है कि कुछ काम हो न हो, हम हर थोड़ी देर में चेक करते हैं, हर थोड़ी देर में मोबाइल यूज करते हैं। और ये आदत ऐसी लत बन जाती है, फिर चाहे कहीं हम मीटिंग में हों, सत्संग में बैठे हों, चाहे कहीं 4 लोग बात कर रहे हों, चाहे हम कुछ पढ़ रहे हो, हर जगह हमें वो खुजली, हमें वो आदत बार बार परेशान करती है। बार बार हम मोबाइल उठा के देखते हैं। फैमिली के साथ, मित्रों के साथ हम कहीं बाहर जाएं तो भी हम अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। क्या 4 लोग हमारे आसपास में बात कर रहे हैं, लोगों को होश भी नहीं रहता क्या बातें हो रही हैं। ऐसा समय आ गया है, एक कार में 4 लोग जा रहे हैं, चारों बातें कर रहे हैं, पर आपस में नहीं, फोन पे। पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं, पर दोनों अपने अपने मोबाइल पे लगे हैं। मोबाइल सिर्फ एक टूल है जिसे हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है। अच्छा है या बुरा है, वो हम उसे कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर उसे हम सिर्फ एक टूल की तरह यूज करते हैं तो ठीक है। अगर वो हम पे हावी हो जाता है, अगर वो हमारी लत हो जाता है, तो हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो हमने अपने जीवन में अशांति का मार्ग खोल दिया। किसी समय में छोटे बच्चों को कहा जाता था कि बाहर मत घूमो, बाहर मत खेलो, इतना घर आओ। पर आज का ऐसा समय आया है कि बच्चों को कहा जाता है कि कुछ तो घर से बाहर जाओ, सारा दिन मोबाइल में खेलते रहते हो, कुछ खेलो। इसका सीधा सीधा संबंध हमारे शरीर से है, हमारे मन से है। लोगों को कई तरीके की बीमारियां हो गई है, लोगों की नींद कमजोर हो गई है, लोग देर रात सो नहीं पाते, और नींद जो सारा दिन मोबाइल यूज करते हैं उनको कभी भी गहरी नींद नहीं आती। बार बार रह रह के नींद उनकी टूटती है, क्योंकि मोबाइल में इतनी नेगेटिव एनर्जी है कि वो हमारे ब्रेन को इतना अशांत कर देती है, हमारे माइंड को इतना अशांत कर देती है, वो रिलैक्स हो ही नहीं पाता। तो दिन में हम टाइम डिसाइड करें कि हमें कितनी देर मोबाइल फोन यूज करना है। समझ नहीं आता कि मोबाइल हमारे यूज के लिए बना है या हम मोबाइल के यूज के लिए बने हैं। हम जहां जाए, अपना हर एक क्षण, हर एक मोमेंट हमें अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से शेयर करना है। सब पसंद करते हैं तो अच्छा लगता है, लाइक करते हैं अच्छा लगता है, नहीं पसंद करते तो उस बात पे भी हमारा मन दुखी हो जाता है। मोबाइल के ज्यादा यूज करने से न बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा,
न किसी का काम में मन लगेगा, क्योंकि आपने अपना सारा ध्यान एक डिवाइस में लगा दिया है। तो बाहर क्या हो रहा है वहां से आपका ध्यान पूरी तरह हट जाता है, और सबसे पहले तो आपकी हेल्थ बिगड़ती है, आपका चित्त शांत होता है। कई लोग कहते हैं कि हम अपने फला मित्र को अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वो जहां जाते हैं बस मोबाइल में ही लगे रहते हैं। वो जैसा चलते हैं नहीं चलते हैं एक बराबर बात हो जाती है। तो आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा न बनाएं, एक पागलपन जैसा, एक बीमारी जैसा, एक लत जैसा बना दिया है लोगों ने मोबाइल को अपने जीवन में। नशा कोई भी खराब है, जरूरी नहीं है कोई जो व्यक्ति शराब पीता हो वही गलत ट्रैक पे है। अगर हम किसी चीज के नशे में हैं, अगर मोबाइल के नशे में भी डूबे हैं, तो वो भी हमको अंधकार की तरफ ले जाएगा। एक समय था जब कहीं दो लोग लड़ते थे तो दूसरे लोग आके बीच बचाव करते थे, उन्हें रोकने की कोशिश करते थे। पर अभी ऐसा समय है कि उनको बचाना तो दूर, सब लोग अपना मोबाइल निकाल के उनका वीडियो शूट करने लग जाते हैं। तो हमारा मन कैसा हो गया है, सारी भावनाएं हमारे मन की मरती जा रही हैं, क्योंकि हमने एक डिवाइस को अपनी जिंदगी में इतनी प्राथमिकता दे दी है। न किसी के लिए भावनाओं का मूल्य रहा है, न रिश्तों का मूल्य रहा है, अपनों के बीच रह के भी उनसे बहुत दूर हो गए हैं, और सारा हमारा मन, सारा ध्यान हमारा भटका रहता है। अगर आप अपने जीवन में सुकून चाहते हैं तो प्लीज मोबाइल आप उतना ही यूज करें जितना आपका काम हो, जितनी आपको जरूरत हो। उससे अपनी आदत, अपनी लत न बनाए। अगर वो आपके जीवन में लत की तरह बना है तो जैसे हर एक लत, जैसे कोई भी लत कभी किसी के जीवन में खुशहाली और शांति नहीं लाती, वैसे ही ये लत भी आपके जीवन में शांति और खुशी का मार्ग नहीं खोल सकती। कई लोग प्रश्न करते हैं कि असली साधु का, संत का लक्षण क्या है। वैसे तो भगवान ने गीता में बताए हैं असली साधुओं के लक्षण, संतों के लक्षण शास्त्रों में भी बताए गए हैं। पर इस समय पे जो मोबाइल फोन यूज नहीं करता, संतों का, साधु का, ये सबसे बड़ा लक्षण उसमें माना जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपका मन शांत रहे, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, उनका फ्यूचर अच्छा हो, तो मोबाइल के यूज को बैलेंस करें। ऐसा नहीं कि हर समय हर जगह हम उसी में ही लगे रहें। अपनी लाइफ में कुछ गोल बनाएं, जो काम आपको अच्छा लगता हो, जिस काम से आपको खुशी मिलती हो, उस काम में आप समय दें। सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ को परफेक्ट रखें, क्योंकि आप अगर फिजिकली फिट नहीं है तो आपका मन भी खुश नहीं रहेगा और आपकी लाइफ भी अच्छी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को आप फिट रखिए और अपने आप को खाली मत रखिए। जितना आप खाली रखेंगे अपने आप को, उतने व्यर्थ के कार्य करेंगे। यदि किसी ने हमें मिलने का समय दिया है और हमें उसका इंतजार करना पड़े और वो देर करता जाए, तो उस समय हमें बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि उस समय हम कुछ कर नहीं रहे होते। जब हम बिजी रहते हैं तब हम प्रसन्न रहते हैं। अपने आप को जितना हो सके अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने जीवन की खुशहाली के लिए व्यस्त रखें और लाइफ में कुछ गोल बनाएं। मोबाइल का अच्छा यूज भी है, बुरा यूज भी है, अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं। पर अगर वही चीज हमारे जीवन में लत की तरह बन गई है तो वो हमारे जीवन में कभी भी शांति और सुख नहीं लेके आ सकती। मोबाइल फोन की आदत से छूटने के लिए सबसे पहले तो जिन प्रोग्राम्स, जिन एप्स को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं उनको अपने फोन से हटा दें। जिन्हें बार बार चेक करने की आदत है उन एप्स को अपने फोन से हटा दें। एक प्रयोग करके देखें अपने ऊपर कि एक सारा दिन मोबाइल के बिना हम निकाल के देखें कि हमारे मन की स्थिति कैसी है, कि कितना हमारा मन मोबाइल यूज करने का करता है। अपनी कुछ आदतों में बदलाव लाएं। एक
तो रात को सोने से कम 1 घंटा पहले अपने मोबाइल फोन का यूज बंद कर दें, क्योंकि देर रात तक मोबाइल यूज करने से हमारी आई साइट वीक हो जाती है और फ्यूचर में आई कैंसर होने का भी खतरा रहता है। ये सारी बातें आप चाहें तो इंटरनेट पे सर्च करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो भी आपको यही सब बातें बताएंगे। बट आजकल लोग जब तक रात को नींद नहीं आती, फिर चाहे रात को कितनी भी देर हो जाए, मोबाइल चलाते ही रहते हैं। बहुत देर रात तक मोबाइल चला के सोने वाले को कभी गहरी नींद नहीं आएगी। उसको हमेशा स्लीपिंग डिसऑर्डर रहेंगे ही रहेंगे और फ्यूचर में और भी बीमारियां आएंगी। तो अपने आप को इन बीमारियों से बचाने के लिए सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल को छोड़ दें। दूसरा, कई लोगों को इतनी आदत होती है मोबाइल यूज करने की, वो हर जगह मोबाइल लेके जाते हैं, अपने रूम में, अपने बाथरूम में, हर जगह मोबाइल यूज करते हैं। कम से कम इन आदतों से आप बचें। आप अपने बाथरूम में मोबाइल नहीं लेके जाएं और अपने स्किल, अपने टैलेंट, अपनी हॉबी को पहचानो। हम इतना इस डिवाइस में खो गए कि अपने शौक, अपनी इच्छाएं, अपनी खुशी सब एक छोटे से डिवाइस में सिमट के रह गया। इसलिए हम मायूस से, गुमसुम से रहते हैं, उदास से रहते हैं, क्योंकि बाहर की कोई खुशी हमने देखना ही छोड़ दिया है। हमें तो यह भी नहीं पता कि आकाश में चांद तारे हमने लास्ट टाइम कब देखे। जिस दिन मोबाइल में हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आएगा कि अब आसमान में चांद तारे नहीं निकलते, तो हमें पता चलेगा कि अब शायद चांद तारे निकलना बंद हो गए। कभी नजर ही नहीं जाती उस पे। कभी विचार करें, क्या हमने देखे चांद तारे? कब देखे? परमात्मा ने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई, उससे नजर हट गई, अपनों से नजर हट गई, खुद से नजर हट गई, सिर्फ एक छोटे से डिवाइस के पीछे। तो हम अपनी आदतों को बदलें। यदि हम अपनी जीवन को जीना चाहते हैं तो हमें इस छोटे से डिवाइस से उठ के अपनी जिंदगी में और भी कई जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर ध्यान देंगे तो हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, बहुत कुछ बदल जाएगा। कहीं ना कहीं से तो हमें शुरुआत करनी होगी। ऐसा नहीं कि बहुत आसान है कि हमने कह दिया और आदतें छूट जाएंगी। माना आदत बदलना आसान नहीं होता, पर जो आदत नहीं बदलता वो इंसान नहीं होता। हम इंसान हैं, हमें शक्ति दी है परमात्मा ने, और हम परमात्मा को डेली प्रे करें, उनको धन्यवाद दें कि उन्होंने एक और नया दिन हमको अपनी जिंदगी में दिया, कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ खुद के लिए करने के लिए। परमात्मा को डेली प्रे करेंगे तो उससे हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उससे हमें एक शक्ति मिलेगी अपने संकल्पों को पूरा करने की। तो ये छोटे से बदलाव अगर हम अपने जीवन में ले आए तो हमारी जिंदगी एक फूल की तरह महकने लगेगी।